हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई दीपक शर्मा। तो कई बच्चों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि सर जी किसी नौकरियों के ऊपर भी आप वीडियो बना दीजिए ताकि हमें पता लगता रहे, हम अपडेट रहते रहे। तो देखो भाई, सबसे बड़ी भर्ती मैं लेकर के आपके सामने आ चुका हूँ, जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बड़ी भर्तियाँ हैं। और फार्म आपको कैसे भरना है सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको बताऊँगा। घर बैठे ही आप फॉर्म भर सकते हो। आपको किसी भी दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपके पास में फोन है तो आप फोन से भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। किसी भी दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। और आप कमेंट में कहोगे कि सर हमें इस चीज का फॉर्म चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाते हो, डिस्क्रिप्शन में ओके करते हो, तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा नीचे की तरफ में, तो आप ओके कर लेना। आप जैसे ही ओके करोगे तो इस वेबसाइट पर आप आ जाओगे। तो यहाँ पर 3 वैकेंसियाँ आपकी निकली हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 वैकेंसियाँ, आप क्लिक करके देख लेना कौन कौन सी हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 हैं। हाँ जी, 4 हैं। चौथी चलो मैं भर के आपको दिखाता हूँ, जो कि आपकी मैट्रिक पास है, यानी कि 10वीं पास के ऊपर है। तो ये मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। देखो भाई, आप जैसे ही यहाँ पर फॉर्म पे फिल करोगे तो यहाँ पर साइड में एक अप्लाई का भी ऑप्शन है, एक लॉगिन का भी ऑप्शन है। यदि आपने लॉगिन पहले से ही कर रखा तो आप लॉगिन कर सकते हो। और यदि आपने शुरू ही नहीं किया तो अप्लाई पे क्लिक करके आप कर सकते हो। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे, आप अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको अपनी पीपी पहचान पत्र आईडी आपको भरनी होगी। आप ही जैसे ही भरोगे, देखो भाई यहाँ पर हम जैसे ही भरेंगे तो चलिए हम भर के देख लेते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर मैं आप एक बार भर लेता हूँ और उससे आगे फिर हम चलते हैं। तो चलिए भाई, एक बार मैं भर लेता हूँ, भरने का टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैंने भर ली है। तो चलिए अब मैं आगे की तरफ में चलता हूँ। आप आगे की तरफ में चलोगे तो नीचे सिलेक्ट योर मेंबर नेम का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके जितने भी सदस्य होंगे आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, जिन जिनका भी नाम है तो आपकी फैमिली आईडी के नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे। मैं ब्लर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नहीं दिख सके, क्योंकि भाई ये भी एक हम कह सकते हैं अपराध ही होता है कि जो कि दूसरे की फैमिली आईडी क्या हम दिखाते हैं। तो चलिए, हमने इस बच्चे का भरना निचले वाले का, तो निचले वाले पर हम क्लिक कर देते हैं। और गेट वेरीफाई ओटीपी पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जिस नंबर से वेरीफाई होगी भाई वहाँ पर एक ओटीपी आ जाएगा। मैं समझाऊंगा भाई मेरे पे ये क्यों आ रहा, क्योंकि मैंने पहले से ही कर रखा। तो यहाँ पर एक ओटीपी आ जाएगा। आप जैसे ही भरते हो तो आपके सामने फिर आगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखो भाई, मैंने पहले ही भर रखा था। तो यहाँ पर मैं आपको देखो गाइस, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी पर्सनली डिटेल होंगी उस बच्चे की, जिस पर भी आपने क्लिक किया होगा। तो यहाँ पर मैं ब्लर कर देता हूँ, ये भी मैं आपको नहीं दिखने देता हूँ। तो नीचे की तरफ में जाओगे, आपका एक पेमेंट नाम का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर, तो फिलहाल मैंने पहले ही कर रखा था तो मैं बता देता हूँ ताकि आप देख लेना आपके में आएगा भाई 100%। आप जैसे ही पेमेंट वाले पर क्लिक करोगे तो उसको आप पेमेंट करना चाहते हो शुरुआत में तो पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप कांटे के ऊपर आएगा एक कांटा सा, कांटे आपको दबा देना है तो वहाँ से खो जाएगा। फिर आपको दूसरे पेज पर ये पहुँचा देगा। स्टेप 2 पर हम जैसे ही जाएंगे, स्टेप 2 पर आने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस जारी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, डू यू हैव एन SQF स्किल सर्टिफिकेट। तो आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट हो नेशनल खेल का तो भाई आप यहाँ पर भर सकते हो। तो यहाँ पर नहीं है तो आपके पास में, तो आप नो कर सकते हो। नो करने के बाद आपको बाद यहाँ पर सेव एन SQF का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको आपने दबाना है। आप जैसे ही दबा दोगे इस ऑप्शन को, दबाने के बाद ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो चलिए मैंने दबा दिया, थोड़ी नेट इशू है। तो यहाँ पर देखो भाई, कांग्रेचुलेशन यहाँ पर बोल दिया इसने। तो यहाँ पर दबाने के बाद आप नीचे की तरफ में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको बोल रखा है ऐड एजुकेशन का, या एजुकेशन डिटेल वाले पर। तो आप ऐड एजुकेशन जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको 10वीं की क्वालिफाई जो कि बूझ रखी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर एजुकेशन वाले में आपको सबसे पहले सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी क्लास का यहाँ पर भरना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैं 10th का भरना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 10th पर हमने क्लिक कर दिया है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने पास कर रखी है, तो पास पे हमने क्लिक कर दिया है। तो अब थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आ गया है सिलेक्ट बोर्ड का। सिलेक्ट बोर्ड वाले पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने हरियाणा बोर्ड से ये कर रखी है, तो हरियाणा बोर्ड वाले पर हम क्लिक कर देंगे। तो इससे आगे हम चलेंगे, तो इससे आगे चलने के बाद यहाँ पर एक बार रुक जाओ भाई, सिलेक्ट बोर्ड का फिर से दिखा गया क्योंकि यहाँ पर अच्छे तरीके से सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर हरियाणा बोर्ड पर मैं फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए भाई यहाँ पर हरियाणा बोर्ड से अब सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम भी बूझ रखा है, तो यहाँ पर हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो कि ग्रेड होती है, यानी कि हम परसेंट कहते हैं जिनको कि मेरे इतने परसेंट नंबर आए हैं, तो वह सिंपली CGPA में भी आते हैं और इससे दूसरे मतलब कि आप सिंपली नाम से सेव करोगे उसमें भी आते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं CGPA वाला कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डेट ऑन मार्कशीट कि आपकी डेट जो कि DMC है वह कब मतलब कि जारी की गई थी, तो उसकी डेट यहाँ पर आपको भर देनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी डेट भर देता हूँ जब भी मेरी डेट मतलब कि जो कि DMC है जारी की गई थी। तो चलिए यहाँ पर मैं भर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए भाई मेरी 7 तारीख को जो कि आ गई थी, तो 2020 में आई थी मेरी, तो यहाँ पर मैंने 2020 डाल दिया है। तो इसके ऊपर हम चलेंगे तो यहाँ पर मार्कशीट नंबर जो कि बूझ रखा है, तो यहाँ पर कोने में आपको दिख जाएगा जो कि आपकी मार्कशीट होगी, तो वहाँ से आपको भर देना। जैसे कि मेरा AW और बीच में सिंबल है भाई इस चीज़ का, तो फिर इसके बाद आता है 180। और अब मैं आपको नहीं बता सकता, थोड़ा ब्लर कर दूंगा ताकि आपको भी पता लग गया होगा कि किस नंबर से चालू होते हैं, जो कि कोने में पाएंगे भाई सबसे पहले। तो यहाँ पर 9 नंबर मैं अपना भर देता हूँ, 9 नंबर भरना है हमने, ठीक। तो चलिए मैं अपना 9 नंबर भी भर लेता हूँ अच्छे तरीके से ताकि कोई मिस्टेक ना हो मुझसे। तो चलिए यहाँ पर मैं भर लेता हूँ, तो ये मैंने भर लिया है। तो इसके ऊपर अब हम चलते हैं मार्क ऑफ 10 कि आपके कितने मार्क्स है, कितने में से कितने आए। तो भैया आपको ये फिल करना है। अब 10th सर्टिफिकेट वाले पर आपको नीचे जो कि सर्टिफिकेट है अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा फाइल में है तो मैं फाइल में ले लेता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ, PDF में ये लगेगा, तो आप PDF को डाउनलोड कर ले पहले। यहाँ पर मैंने कर लिया है, तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ एड एजुकेशन 10वीं वाली, और अब मैं 12वीं वाली भी करना चाहता हूँ इसमें। तो फिर से हम एड एजुकेशन वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जैसे पहले आया था। और अब हम 12th की इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम ऐड कर देते हैं। देखो गाइज हमने दोनों अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो भाई यहाँ पर 12th की भी हो गई है और 10th की भी हो गई है। यहाँ पर होने के बाद आप चाहे तो आपसे कोई गलती हुई हो तो भाई डिलीट कर सकते हो, नहीं तो व्यूज वाले ऑप्शन पर जा करके आप देख सकते हो कि हमारे सब कुछ ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक बार नो कर देता हूँ, जहाँ पर ये फिर सिलेक्ट में इसमें NS क्या हुआ है वाले पर नो कर दिया और यहाँ पर हमने सेव कर दिया है। तो यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ पर कांग्रेचुलेशन लिखा आ जाता है। तो यहाँ पर भाई ओके कर दिया मैंने, यहाँ पर सब कुछ अब ओके हो चुका है। तो चलिए भाई इससे अगले पेज पर चलते हैं, यानी कि तीसरे पेज पर अब हम चलते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर तीसरे पेज पर अब हम आ गए हैं। तो यहाँ पर बूझ रखा, देखो भाई आपके पास में कुछ मतलब कि सपोर्ट्स के लिए जो कि आपको सर्टिफिकेट मिला हो तो उसका फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर नहीं मिला हो तो आपको नो कर देना है। तो इससे अगले में हम चलेंगे। तो आपका EWS सर्टिफिकेट है तो आप यस कर दीजिए और नहीं तो नो कर दीजिए। यदि है तो आपको अपलोड भी करना होगा, तो मैं नो कर देता हूँ यहाँ पर भी। तो चलिए इससे आगे अब हम करते हैं एक्स सर्विस मैन, यानी कि आपको मतलब कि आप पहले भी लगे हुए थे या नहीं, तो इसमें भी नो आ जाएगा आपका। तो चलिए इससे अगले वाले में हम चलते हैं। आर यू वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, आप क्या एक सेनानी रहे हो? तो नहीं भाई इसमें भी नहीं रहे। यदि आप रहे हो तो यस कर देना है। तो चलिए भाई इससे आगे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बूझ रखा है। आपकी जो कि 42 साल उम्र है या नहीं है, आपके पापा एक्सपायर हुए हैं या नहीं है, भाई इसमें यही बूझ रखा है। तो आपको इसमें देख लेना भाई, आपके मदर्स फादर्स आपको पढ़ लेना, पढ़कर आपको जो यस करना है यस कर देना और जो नो करना है नो कर देना। तो चलिए भाई यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार सब में नो कर देते हैं एक बार। तो चलिए भाई यहाँ पर मैं एक बार नो कर देता हूँ सभी में। तो यहाँ पर भाई मैंने नो कर दिया है। और नो करने के बाद अब आपको सेव वाले पर दबाना है। आप जैसे ही सेव वालों पर दबाओगे, सेव वाले पर आने के बाद कांग्रेचुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, आपको ओके कर देना है, आपको अगले पेज पर पहुँचा दिया जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर नेक्स्ट अब हम करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगले पेज पर अब हम
हम आ गए हैं। तो यहाँ पर जॉब लोकेशन कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहिए उसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो भाई जितने भी अपने ज़िले हैं वह आ जाएंगे। तो चलिए जैसे कि मैंने सोनीपत में चाहिए, सोनीपत मैंने क्लिक कर दिया है। सोनीपत क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रीफ्रेंस कि आपने मतलब कि प्रीफरेंस है 1 में है, 2 में है, 3 में, इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो भाई आप। तो यहाँ पर जैसे भी हमने कुछ भी सिलेक्ट कर दिया है। तो चलिए भाई यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ऐड जॉब लोकेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऐड जॉब लोकेशन वाले पर आप जब आओगे तो कैंडिडेट जॉब लोकेशन ऐड सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आने के तो यहाँ पर देखो भाई सोनीपत की जगह यहाँ पर हम क्लिक कर करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पानीपत भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ये पानीपत जो कि सेकंड प्रेफरेंस में हम कर लेते हैं, ताकि इसमें बूझ रखा कि आप मतलब कि 3 प्रेफरेंस चूज कर सकते हो। तो हमने ये सेकंड कर लिया भाई, सेकंड भी नीचे आ गई है। तो चलिए भाई सेकंड भी आ गई है, तो अब हम थर्ड भी कर लेते हैं ताकि आप थर्ड भी कर सकते हो। थर्ड मैंने रोहतक कर ली है। तो चलिए भाई यहाँ पर थर्ड भी मैंने रोहतक कर लिया है और फिर से आपको ऐड जॉब लोकेशन वाले पर क्लिक करना है। आप ऐड लोकेशन जॉब वाले पर क्लिक करोगे तो भाई आपके ये 3 हो गई है। तो नीचे की तरफ में अब आप देख सकते हो तो एक ऑप्शन भी आ चुका है ऐड एक्सपीरियंस वाला। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ में एक ऑप्शन आएगा भाई, फिलहाल अभी नहीं आ रहा है ऑप्शन। तो चलिए इसको यस करके देख लेते हैं कि ऑप्शन आता है या नहीं आता है। देखो भाई मैं बता दूं आपको कि क्या कमी रही है इसमें। देखो भाई वैसे तो इसमें बूझ रखा कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन भाई हम 9 में भरना चाहते हैं तो 9 में कैसे भरें। तो देखो भाई आपको एक्सपीरियंस वाले पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एक बार यस कर देना। आपको ट्रिक बता रहा हूँ भाई मैं, आपको कोई चैनल वाला ये ट्रिक नहीं बताएगा, आप यस कर देना है। यस करने के बाद भाई यहाँ पर आपको देखो भाई यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस कर देना है जो कि नीचे ग्रीन में आ रहा है भाई। आप उसको जैसे ही क्लिक करोगे भाई यहाँ पर उफ दिखा देगा। तो यहाँ पर इसके बाद आपने सिंपली सीधा ही नो कर देना है। नो करने के बाद आप नीचे की तरफ में जाओगे, नीचे में की तरफ में जाने के बाद ठीक के पे करोगे, ठीक के पे करने के बाद फाइनल सबमिट लिखा हुआ आ गया है, देख लो भाई। तो यहाँ पर आप जैसे ही दबाओगे, दबाने के बाद भाई आपके सामने फिर से अलर्ट, हाँ जी अब आपने पेमेंट नहीं की थी शुरुआत में इसलिए अलर्ट दिखा रहा है यूर पेमेंट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको पेमेंट करनी है पहले। तो चलिए भाई हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट आपको करनी आती होगी। तो जय हिंद जय भारत, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।